लगातार दंगल में इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, कोरोना से संग्राम आखिर कैसे हो, इंतजाम किस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि ये जो स्थिति इस वक्त हिंदुस्तान के भीतर पैदा हुई है उसको रोका जा सके। क्योंकि त्राहिमाम मचा हुआ है अस्पतालों में, अस्पताल के बाहर भी लंबी लंबी कतारें ये बताने के लिए काफी हैं कि बीते 1 सालों से हमने कोई सबक नहीं लिया। इसी वजह से मौजूदा हेल्थ सिस्टम चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डॉक्टर्स की सोच क्या कहती है, इसी विषय को लेकर देश के जाने माने डॉक्टर्स के साथ लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बद इंतजामी के आलम से दूर ये बहुत जरूरी हो जाता है मौजूदा वक्त में। जो भगवान का रूप बनकर हमारे और आपके सामने आए हैं यानी कि डॉक्टर्स, उनके साथ हम चर्चा करें और ये जाने कि इस कोरोना से हम अपना बचाव कैसे करें ताकि हमको अस्पताल तक नहीं जाना पड़े। और इसी सवाल के साथ अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए डॉक्टर राणा ए के सिंह जो कि निदेशक है आरएमएल अस्पताल के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, सीधे मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि एक तरफ भयावहता जिसका अंदाजा लगा पाना भी आज के 2 महीने पहले काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से कल रात ही ये डिसीजन लिया गया कि अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी 1 मई से। वहीं लगातार बड़ी खबर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से वैक्सीन जो खराब हो रहे हैं उसको लेकर भी सख्त टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि उम्र के दायरे को खत्म किया जाए और ये जो 44 लाख या 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन है इनको तुरंत ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये जो मौजूदा स्थिति है, एक तरफ हेल्थ सेक्टर क्राइसिस से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ 1 मई से सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। अभी तक बीती 4 महीनों में हम देखें तो तकरीबन 10-11 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना किस तरह से संभव हो पाएगा सर? ये क्या करना होगा सरकार को इसके लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, पहले मुश्किलातों पे चर्चा न करके हम लोग ये सोचें और ये देखने की कोशिश करें कि इसका फायदा क्या होगा। देखिए, कोरोना एक बहुत ही भयानक और बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ये कितनी जान, मतलब कितने नंबर ऑफ लोगों की जान एक साथ ले सकती है, इसको जानने के लिए पिछले साल जो हम लोगों ने वो जो विजुअल्स देखे थे टेलीविजन स्क्रीन पे, ब्राजील के, अमेरिका के, यूरोप के, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दुश्मन कितना जानलेवा और कितना भयानक है और कितनी संख्या में जान ले सकता है। तो इसको अगर रोकना है तो हम क्या करेंगे? पहले कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 1 साल से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं उसको लगातार कड़ाई से फॉलो करना पड़ेगा। बीच में हम लोगों ने ढिलाई बरती है तो अगर उसको, और दूसरा सबसे बड़ा हथियार है ये वैक्सीन। अब अगर ये वैक्सीन भी लगे और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी हम लोग सख्ती और कड़ाई से पालन करें, और ये शक्ति जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार के आदेश से, सरकार के निर्देश से, पुलिस के डर से, ये सख्ती हम लोगों को, हर लोगों को खुद पे बरतनी होगी, क्योंकि जान हमें बचानी है, अपनी और बाकी लोगों की। तो अगर इन दोनों अस्त्रों को, जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन को हम लोग मिला देंगे, तो अभी भी जो ये स्थिति भयावह दिख रही है, नंबर्स बड़े दिख रहे हैं, हम लोग अभी भी इसको दोबारा इसको हम लोग बहुत निचले लेवल पे ले आ सकते हैं। तो यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। देखिए, बड़ा जब आप करेंगे कोई काम तो उसके साथ थोड़ी मुश्किलातें तो आएंगी, जैसे वैक्सीन का प्रोडक्शन का एक इशू होगा, नेचुरली जो एजेंसीज बना रही हैं, जो कंपनियां बना रही हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होगा, प्लस इसको जब 80 करोड़ को वैक्सीनेट करना है तो आपको देश के कोने कोने में जाना होगा। अब एक बात बताऊं कि ये जो वैक्सीन हम लोग करते हैं ना, वैक्सीन ऐसे सुन करके ना कुछ बहुत बड़ा सा शब्द लगता है। वैक्सीनेशन कुछ भी नहीं है, मांस में एक इंजेक्शन लगाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुरू में सेफ्टी पे सवाल होता था, एडवर्स रिएक्शन। अब आपने खुद ही बताया कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों वैक्सीन मिलके लग गए हैं। सेफ्टी अब कोई इशू और कंसर्न रहा ही नहीं है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तो आप समझिए कि हर हेल्थ केयर वर्कर लगा सकता है। मैं बताऊं, एक मेडिकल स्टूडेंट लगा सकता है, एक नर्सिंग स्टूडेंट लगा सकती है, दूर दराज के इलाके में आप चली जाएंगी तो आशा वर्कर्स लगा सकते हैं, कंपाउंडर्स लगा सकता है, डॉक्टर्स लगा सकती हैं, नर्सेस लगा सकती हैं। तो ये असंभव नहीं है। तो लेकिन दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैक्सीन चाहिए 80 करोड़ का मतलब हुआ 160 करोड़, 2 डोज हर को लगना है। तो और प्लस इसको बहुत जज्बे से लगना पड़ेगा सबको वैक्सीनेट करने के लिए। यही एक रास्ता, यही 2 रास्तों को मिला देंगे तो ये कोरोना दुश्मन हमारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
ठीक है।